हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 9 द लेजेंड ऑफ का पांचाली द लेजी टॉर्टोइस। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग टॉर्टोइस नियर अ लार्ज पूल। एक समय की बात है, एक यंग टॉर्टोइस थी जो एक लार्ज पूल के पास में रहा करती थी। शी वॉज वेरी इल फेवर्ड इन अपीयरेंस एंड वेरी फूलिश। वो बहुत ज़्यादा इल फेवर्ड थी अपीयरेंस में, यानी ये दिखने में वो कुछ खास अट्रैक्टिव थी नहीं, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा फूलिश भी थी। As well as being a lazy disposition, and like all lazy people she was slovenly and dirty in her habits। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी थी, लेज़ी होने की वजह से उसकी जो आदतें थी वो भी बहुत ज़्यादा लेज़ी वाली थी, और वो बहुत ज़्यादा केयरलेस थी अपने नेचर को लेकर के, और ज़्यादा साफ़ सुथरे तरीके से नहीं रहती थी। Her name was का पांचाली। उसका नाम का पांचाली था। The pool near which she lived being very clear, the stars and other heavenly bodies often gazed into it to behold their own images। जिस पूल के पास वो रहा करती थी वो पूल बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता था, तो उस पूल में जो स्टार्स होते थे, जो अदर हेवनली बॉडीज़ होते थे, वो सभी उस पूल में देखा करते थे, और सभी अपनी इमेज को उसमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा देखने के लिए उत्सुक रहते थे। एट टाइम्स द रिफ्लेक्शन ऑफ काउंटलेस शाइनिंग ब्लिंकिंग स्टार्स वुड बी विजिबल इन द प्लासिड वाटर्स टिल द पूल लुक्ड लाइक अ लिटिल पार्ट ऑफ द स्काई। पूल में पानी, अब देखो पूल में पानी हमेशा रुका हुआ रहता है। मूविंग वाटर कब होता है? जब हम मूविंग वाटर है तो सी में होगा, ओशन में होगा, बट पूल में तो पानी स्थिर रहता है। तो जो पानी रुका हुआ होता था वो एक मिरर की तरह काम करता था, और जो स्टार्स होते थे, काउंटलेस स्टार्स जो होते थे, शाइनिंग स्टार्स होते थे, ब्लिंकिंग स्टार्स होते थे, वो सभी अपनी इमेज को इस पानी में देखते थे, और ये पानी बिल्कुल एक छोटे से स्काई की तरह दिखने लगता था। At such times, Ka Panchali took immense delight in plunging into the pool, darting backwards and forwards, and twirling around the bright silvery spots with great glee and contentment। और जब इस तरह का नज़ारा होता था तो पांचाली इस नज़ारे को देखकर बहुत खुश होती थी, और अक्सर पूल में नहाने के लिए चली जाती थी, और फिर पूल में बैकवर्ड फॉरवर्ड स्विम करती थी, ट्वर्ल करती थी, ठीक है। और ये जो ब्राइट सिल्वरी स्पॉट्स होते थे, जो स्टार्स की जो शाइन पड़ती थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल फील करती थी, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था उसको। Among those who came frequently to gaze at themselves in the pool was Eulermankhara, the brightest of all stars. He began to notice the playful gambols of Ka Panchali in the water and to admire her twirling motions। अब ये जो गेज़ लेने के लिए जो स्टार्स आते थे, उनमें से ये यूलरमंखारा जो थे, ये एक ब्राइटेस्ट स्टार थे जो कि इस पूल में देखने के लिए आया करते थे। और ये जब इन्होंने पूल में एक बार गेज़ किया था तो इन्हें का पांचाली के जो भी प्लेफुल गैम्बल्स होते थे, यानी जो जंपिंग और ट्वर्लिंग होता था पानी में, जो भी स्विमिंग कर रही होती थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता था, और वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता था उसके इन सभी मोशंस को देख देख करके। यानी वो बहुत ज़्यादा खुश होता था जब वो इस तरीके से नाच गा रही होती थी पूल के अंदर। He lived so far away that he could not see her true nature, nor could he know that she was lazy and foolish। अब क्योंकि वो तो स्टार था, वो तो आसमान में रहता था, और जो टॉर्टोइस थी वो तो ज़मीन पर रहती थी, पानी में रहती थी, तो इतना ज़्यादा दूर थे एक दूसरे से कि ये जो स्टार था ये सिर्फ उसका नेचर देख पा रहा था ऊपर से, उसके जो एक्शंस होते थे वही देख पा रहा था, वो उसका ट्रू नेचर के बारे में नहीं जानता था। वो ये नहीं जानता था कि का पांचाली जो थी वो बहुत ज़्यादा लेज़ी प्रवृत्ति की थी। All he knew was that she braved the chilly waters of the pool every night in order, as he thought, to have the pleasure of being near the images of the star, which was very flattering to his vanity। अब सिर्फ उसको इतना पता था कि ये जो टॉर्टोइस है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, ठंडे ठंडे पानी में डेली रात में आकर के स्विम करने आती थी। वो ऐसा सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उस पानी में तैर करके। उसे सिर्फ ये लगता था कि ये जो है, जो ये इस तरह की है कि ये स्टार्स की जो शाइन है उसको पानी में देख करके इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, और ये सब चीज़ें देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था। If she was so strongly attached by their images, he thought to himself, how much more would she adore the real live stars if she were brought into contact with them। फिर उसने सोचा कि अगर ये मतलब किसी की इमेज को देख करके इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती है ये टॉर्टोइस, तो अगर वो खुद या फिर कोई और स्टार उसके पास चला जाएगा तो वो कितना ज़्यादा उसको पसंद करेगी या प्यार करेगी। यूलरमंखारा
fell deeply in love with her and determined to go down to the earth to marry her and to endow her with all his wealth, for he was very rich and had always lived in great splendor. अब क्योंकि ये तो जो यूलर मंखारा था ये बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ गया था टॉर्टॉइस के, ठीक है, तो उसने बिल्कुल ठान लिया था कि अभी ये अर्थ पे जाएगा, उससे शादी करेगा और उसकी जो भी वेल्थ होगी, जो भी संपत्ति होगी, वो क्योंकि वो तो बहुत रिच था, वो सारी संपत्ति इस टॉर्टॉइस के नाम कर देगा. When his relations and friends heard of his purpose, they were much disturbed, and they came to remonstrate with him against what they considered to be very rash and risky step to go to a foreign land to make his home and to marry an unknown consort whose habits and outlook on life might be altogether alien to him. अब जो ये सारी बातें जो भी ये सोच रहा था कि वो अर्थ पर जाएगा, उसके साथ रहेगा, शादी करेगा, ये इसके रिश्तेदारों को, इसके फ्रेंड्स को पता चला, तो वो सभी जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे इसके इस डिसीजन से. तो वो सभी उसको समझाने के लिए आए थे कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रिस्की स्टेप है, ठीक है, ये आपके लिए, आप बहुत जल्दबाजी में आप फ़ैसला ले रहे हो. वो एक फॉरेन लैंड में, यानी वो एक अनजान जगह पे रहती है जहाँ पर आप कभी नहीं गए हो, तो अगर आप ऐसी जगह में जा रहे हो, आप वो अननोन है, वो आपके लिए, उसकी हैबिट्स बहुत अननोन है आपके लिए, तो आप कैसे उसके साथ रहोगे. मेनली उसका जो नेचर है आप उसको नहीं जान रहे हो, तो बिना किसी के नेचर के जाने आप कैसे उसके साथ रह सकते हो. बट यूलर मंखारा would listen to no counsel. Persons in love never take heed of other people's advice. अब क्योंकि जो लरमंखारा थे उसको बहुत ज़्यादा वो पसंद थी, तो इस वजह से भी वो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं था. अक्सर ऐसा होता है, जो लोग प्यार में होते हैं वो कभी दूसरों की एडवाइस नहीं सुनते हैं. डाउन टू द अर्थ ही केम एंड देयर मैरिड का पांचाली एंड एंडोर्ड हर विद ऑल हिज वेल्थ. फिर वो जो स्टार था यूलर मंखारा, वो नीचे ज़मीन पर आया और उसके बाद उसने का पांचाली से शादी भी करी और उसके बाद उसने अपनी सारी संपत्ति जो थी उसको दे दी. व्हेन का पांचाली फाउंड हर सेल्फ अ रिच वाइफ, having unexpectedly won one of the noblest hundreds in the world, her vanity knew no bounds and she grew more indolent and idle than ever. अब क्योंकि पांचाली जो थी वो बहुत ज़्यादा रिच हो चुकी थी, एक बहुत अमीर पति की, एक अमीर आदमी की पत्नी बन चुकी थी, अब उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, ठीक है, तो वो अब और भी ज़्यादा केयरलेस हो गई और भी ज़्यादा आइडल रहने लगी. यानी अब पहले तो वो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हिल डुल लेती थी, अब तो वो और ज़्यादा गंदी रहना शुरू कर दिया उसने. हर वे was squalid and she minded not when even her own body was dubbed with mud, and she felt no shame to see her husband's meal served off dirty platters. वो इतना ज़्यादा गंदा रहने लग गई थी कि अब उसको कोई परेशानी नहीं होती थी कि वो गंदगी से रह रही है या वो मड में लिपटी हुई है, मिट्टी में लिपटी हुई है, और उसको कोई भी टेंशन भी नहीं होती, कोई शर्म भी नहीं आती थी कि वो अपने पति को खाना जो है गंदे बर्तनों में दे दिया करती थी. मतलब वो इतनी ज़्यादा आलसी हो चुकी थी. यूलर मंखारा was very disappointed. Being patient and gentle, he tried by kind words to teach his wife to mend her ways, but it was of no avail. अब ल्यू मंखारा जो था वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ उसकी ये हैबिट्स देख करके, अपनी वाइफ की ये सब हैबिट्स देख करके. अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट था, जेंटल था, फिर भी उसने बहुत बहुत प्यार से उसको समझाने की भी कोशिश करी कि तुम सही से रहना शुरू कर दो या सुधर जाओ, पर फिर भी जो का पांचाली थी उसके नेचर में कोई भी बदलाव नहीं आया था अभी तक. Gradually, he grew discontented and spoke angrily to her, but she remained as courteous and as indifferent as ever, for it is easy to turn even a thief from stealing than to induce a sluggard to renounce his lot. अब ये जो का पांचाली थी ये तो भी अब क्योंकि इसके हस्बैंड ने इसको बहुत ज़्यादा गुस्से से भी समझाना शुरू कर दिया था कि तुम समझ जाओ, तुम सुधर जाओ, बट फिर भी ये नहीं समझ रही थी. वो हमेशा ही मतलब शांत रहती थी और वो सुन के भी बातों को अनसुना कर देती थी, ठीक है. इसके अलावा मतलब
इसके नेचर में इतना ज़्यादा वो हो गया था कि ये लेज़ी हो गई थी, ठीक है। इसमें इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी भी नहीं फील करती थी ये, ठीक है। अपने एक्शंस इसके इतने ज़्यादा ख़राब थे कि सॉरी भी फील करना मतलब बिल्कुल भी नहीं करती थी। और ये हमेशा एक स्लॉथ की तरह, यानी बहुत धीमे धीमे काम करना, जैसे नहीं स्लॉथ होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो बहुत स्लो वर्क करते हैं, क्योंकि उनका मैकेनिज्म ही वैसा है, बट ये तो और भी ज़्यादा स्लो थी। He threatened to leave her. Her neighbors also repeatedly warned her that she would lose her good husband unless she altered her ways, but she remained as unconcerned as ever. अब उसके जो नेबर्स भी थे उन्होंने भी उसको समझाया कि क्या कहते हैं भाई ऐसा ना हो वो छोड़ के चला जाए, पर उसका जो हस्बैंड था उसने भी उसको थ्रेटन किया था कि भाई मैं भी तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। तो सबने उसको वार्निंग दी थी कि तुम अच्छे से सुधर जाओ या संभल जाओ, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है और अगर वो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी, ठीक है। एट लास्ट ड्रिवन टू डिस्पेयर, यूलरमंखारा gathered together all his wealth and went back to his home in the sky. आखिरी में जब का पांचाली ने उसकी बात नहीं मानी तो गुस्से में आकर के यूलरमंखारा जो था उसने अपनी सारी वेल्थ, जो भी उसका धन दौलत थी, सब उसने बटोरी और वो वापस से स्काई में अपने घर वापस चला गया। का पांचाली was filled with remorse and grief when she found that her husband had departed. अब का पांचाली जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चली गई, यानी बहुत ज़्यादा दुख में चली गई, क्योंकि अब उसका जो हस्बैंड था वो उसको छोड़ करके जा चुका था। She called pitiless after him, promising to reform if he would only return, but it was too late. अब वो उसको बहुत ज़्यादा पिटी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो वो उससे प्रोमिस करी थी कि अब मैं सुधर जाऊँगी, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। He never came back and she was left to her स्क्वेलर एंड हर शेम। वो कभी वापस नहीं आया लौट करके और सिर्फ उसके पास अपनी जो शेम थी सिर्फ वही रह गई थी। टू दिस डे का पांचाली इज स्टिल होपिंग टू सी यूलरमंखारा कम बैक टू द अर्थ एंड शी इज सीन crawling about mournfully with her neck outstretched towards the sky in expectation of his coming, but there is no sign of his return and her life is dull and joyless. आज भी जो का पांचाली यानी जो टॉर्टोइज हैं वो आज भी होप करते हैं कि उनकी लाइफ में यूलरमंखारा वापस आ जाए अर्थ पर, और इसी वजह से वो हमेशा दुखी मन से अपना जो सिर है, हेड है जो उनका, जो बाहर की तरफ रहता है उसको ऊपर उठाकर स्काई की तरफ ही देखते हुए आज भी इसी वजह से चलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई ना कोई तो दिन होगा जिस दिन जो यूलरमंखारा है वो वापस आएगा। पर फिर भी अभी तक आज तक कोई भी साइन ऐसा नहीं दिखा है जिसमें ये पता चल सके कि वो वापस आ रहा है, और इसी वजह से जो का पांचाली है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डल और जॉयलेस है। आफ्टर दीज इवेंट्स का पांचाली's नेम बिकेम अ मॉकरी एंड अ प्रोवर्ब इन द लैंड। बलाड्स वर संग setting forth her fate as a warning to lazy and thriftless people. आज की डेट में भी ये इन सब चीज़ों के बाद जो का पांचाली है उसका नाम आज भी ज़मीन पर मॉकरी यानी मजाक की तरह उसका नाम लिया जाता है, और इसके नाम पे तो बलाड्स भी गाए गए हैं। बलाड्स क्या होते हैं? सैड सॉन्ग्स को बलाड्स बोलते हैं, ठीक है। तो सैंग पोएट्रिक म्यूज़िक्स गाए गए हैं क्योंकि उसका नसीब ही ऐसा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी थी। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। Question and answers. How does the author describe Ka Panchandi? The author describes Ka Panchandi as ill-favored in appearance, very foolish, lazy, slovenly, and dirty in her habits. The author describes the pool as a little part of the sky. Explain. The author describes the pool as a little part of the sky because when the water was clear, it reflected the images of stars and other heavenly bodies, making the pool appear like a small piece of the sky. How did Ka Panchandi enjoy the beauty of the pool and her surroundings? Ka Panchandi enjoyed the beauty of the pool and her surroundings by plunging into the pool, darting backwards and forwards, and twirling round the bright silvery spots with great glee and contentment. Who was Yularmankhara? What assumptions did he make about Ka Panchandi? Yularmankhara was the brightest star who observed
Panchandi's playful gambols in the water, he assumed that she braved the chilly waters of the pool to be near the images of the stars, and he believed she enjoyed their company. What did Ulamankara decide to do? Ulamankara decided to go down to earth, marry Ka Panchandi, and endure her with all his wealth. What advice did his friends and relatives give to him? His friends and relatives warned him against marrying Ka Panchandi and leaving his home in the sky, but Ulamankara disregarded their advice. What kind of a wife was Ka Panchandi? Ka Panchandi was a lazy and indolent wife. She was slovenly, indifferent, and unmindful of her appearance and surroundings. When did Ka Panchandi realize the error of her ways? The Ka Panchandi realized the error of her ways after her husband Ulamankara left her and returned to the sky. What hope did Ka Panchandi entertain in her heart after her husband left her? After her husband left, Ka Panchandi hoped to see Ulamankara return to earth, and she continued to wait with her neck outstretched towards the sky, expecting his comeback. What lesson may be learned from the fate that befell Ka Panchandi? The lesson that can be learned from Ka Panchandi's fate is the importance of overcoming laziness, being responsible, and valuing what one has before it's too late. Which of these words describe Ka Panchandi? She was very messy. Third option. Answer is third option. She was very messy. Who was Ulamankara? Ulamankara was a star. Ulamankara was attracted to Ka Panchandi because he believed she enjoyed being in contact with the images of the stars. So the correct option is option number 2. Ka Panchandi became a symbol of dash. She became a symbol of a lazy and a thriftless wife. Now, reference to context. The pool near which she lived being very clear, the stars and other heavenly bodies often gazed into it to behold their own images. What figure of speech is used in the extract? It is simile. What was the effect of the reflection of heavenly bodies on the water? The reflection of heavenly bodies made the pool's water appear as though it held countless shining stars resembling a part of the sky. What did Ulamankara observe about Ka Panchandi? What did he fail to observe? Ulamankara observed Ka Panchandi's playful behavior in the pool, but failed to notice her lazy and foolish nature. Why did he decide to marry her? He assumed that Ka Panchandi was attracted to the images of stars and would adore real stars if brought into contact with them. When his relations and friends heard of his purpose, they were much disturbed. What was Ulamankara's purpose? Why did it disturb his friends and relatives? Ulamankara's purpose was to marry Ka Panchandi on earth. It disturbed his friends and relatives because they believed it was risky to leave his home in the sky and marry an unknown and lazy consort. What was the impact of sudden riches on Ka Panchandi? The sudden riches made Ka Panchandi even more indolent and careless about her appearance and surroundings. How did Ulamankara treat his wife in the beginning? What do you learn about his nature? Ulamankara treated his wife kindly and tried to teach her to mend her ways through kind words. How did Ka Panchandi react when her husband left her? When her husband left, Ka Panchandi became filled with remorse and grief, calling out to him and promising to reform.
Now think and answer. This story has a tortoise and a star as main characters. What impact does this feature have on the story? The choice of a tortoise and a star as main characters adds a touch of symbolism to the story. The tortoise represents laziness and indifference, while the stars represent beauty, admiration, and ambition. What flaws of characters did Ka Panchandi and Euler Mankhara have? Ka Panchandi's flaws include laziness, foolishness, and an indolent disposition. Euler Mankhara's flaw lies in his unchecked infatuation and hasty decision making, not considering the consequences of having his home in the sky. What moral lesson may be learned from this story? Moral lessons from this story include the importance of valuing hard work over indolence, the consequences of not heeding advice, and the need for self improvement. It also highlights the fleeting nature of opportunities and relationships. How would the situation have been different if Ka Panchandi and Euler Mankhara had listened to advice from well-wishers? If Ka Panchandi and Euler Mankhara had listened to the advice of well-wishers, they might have avoided the negative consequences that befell them. Ka Panchandi could have improved her ways and saved her marriage, while Euler Mankhara could have preserved his celestial status. So this is the end of the chapter. I hope you all have written the question answers. If you like the video, if you loved the explanation, please like my video and subscribe to my channel. Thank you so much.